वरना मैं आपसे टकराती हुई गुजर जाऊंगी। फिर आप कहेंगे, गुलाब बेगम, ये तो हमारी खुशनसीबी है। झूठे कहेंगे। रास्ता दीजिए ना। थारे रहियो हो बाके यार रे, थारे रहियो हो बाके यार रे, थारे रहियो हो बाके यार रे, थारे रहियो हो बाके यार। अम्मा, 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 लड़कों की तरह तुम च्युइंगम चबाते रहते हो। च्युइंगम चबाने से कोई लड़का हो जाता है क्या? एक बात बताओ, तुम शायद सुनोगे तो नाराज हो जाओगे। नहीं होऊंगा नाराज, बोलो। मैंने हसन से फोन पर बात की है। मैंने तुम्हें मना भी किया था, जब तक ये केस कोर्ट में है ना तुम उससे फोन पे बात करोगी ना मिलोगी। लेकिन इस बार अजीब सी बात हुई है। वो मेरी बात देर तक सुनता रहा है और उसने फोन भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा उसने फोन? हमेशा की तरह क्यों नहीं रखा? मैं ये चाह रही थी कि मैं हसन को पटा लूं। अपने मियाँ के साथ डिवोर्स के बाद भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ अफेयर लड़ा लूं। मगर क्यों? शायद उसका दिल मोम हो जाए, शायद वो बेवकूफ बन जाए और मेरा हारिस मुझे वापस कर दे। हाँ, लोग तुम कहते हो आजकल की दुनिया में मिरेकल्स नहीं होते। मेरा दिल नहीं मानता है इस बात को। मैं जानती हूँ
आज भी दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, जरूर होते हैं। सूखे पत्ते यादों के अब भी गिर रहे होंगे। मुझे पता है तुम बहुत सीरियस मूड में हो, लेकिन एक बहुत स्टूपिड सी बात बताने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। बोलो आलोक। एक पुरानी पिक्चर का गाना मुझे पूरी कोर्ट की कार्रवाई में याद आता रहा। पता है वो कौन सा गाना था? तुझे खो दिया हमने, पाने के बाद तेरी याद आई, तेरी याद आई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर मुझे लगता है हारिस को पाने के बाद तुम उसे फिर भूल जाओगी। ये केस मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए लिया है। मुझे पता है इस केस में कुछ दम नहीं है। एहसान है तुम्हारा। तुम ये केस हार जाओगी कश्माला, मैं तुम्हें धोखे में रखना नहीं चाहता। ऐसा तो नहीं होता आलोक कि आजकल दुनिया में मिरेकल्स ही ना होते हो। हो सकता है अगली कोर्ट हियरिंग में सारी बातें मेरे हक में जाएं। अब मिरेकल्स नहीं होते, ब्लास्ट होते हैं। तुम मुझे तसल्ली दो, मुझे यकीन दिलाओ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे झूठी तसल्लियाँ बहुत अरसे तक नॉर्मल रखती हैं। तुम झूठ को पसंद करती हो? इश्क करती हूँ झूठ से। झूठ से सब खुश रहते हैं। ये कई सालों का एक्सपीरियंस है। सुनो, मैं हसन से मिल लूं? शायद वो बेटे को पालते पालते तंग आ गया हो। प्लीज़ ऐसा मत करना। इस केस में 2-4 सांसें बाकी हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। एक बात बताऊं आलोक, मुझे हसन भी बहुत याद आता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं बहाने बहाने से उससे मिल लूं। पता नहीं हम लोगों को नतीजे पे पहुंचने के लिए इतनी जल्दी क्यों होती है। थोड़ा सा तुम रुक जाती, थोड़ा सा वो ठहर जाता। देखो, तुम अगली हियरिंग में हसन के सामने से हट जाना। मुझे उसका चेहरा साफ नहीं नजर आता। चचा गालिब का शेर याद आया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। गालिब वाकई रियलिस्टिक था। और तुम? मैं आधी आसमान पर और आधी जमीन पर लटकती हुई औरत, जो ना आसमान को छू सकती है और ना ही जमीन को। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मुझे जितवा दो किसी तरह से ये केस। कोशिश जरूर करूंगा। क्या हालने जैसे बाल हो रहे हैं तेरे, तेल क्यों नहीं डालती? सफा, तेरी माँ भी तेरी तरह प्यारी होगी ना? वो हमसे ज्यादा आ जाए। सफा, तुझे मुझ में कुछ दिखाई देता है? मेरा चेहरा गौर से देख। एक बात बताऊं तुझे, हरजिंदर सिंह हर दफा मुझे कहता था, सिमरन किसी का बच्चा गोद में ले लेते हैं, पर मैं कहती ना पापा ना, औलाद में और माँ में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। पता नहीं जिसको मैंने जन्म नहीं दिया, हो सकता है उसके साथ मेरा दिल ना मिल सके। कहाँ कहाँ मत्था नहीं टेका, अजमेर शरीफ गई, चढ़ाइयाँ चढ़ी, फतेहगढ़ गई, मीलों पैदल चले, पर रब ने मेरी औलाद वाली मुराद पूरी ना की। जलंधर में ना बड़ी अलमारियां भरी पड़ी हैं, छोटे छोटे कपड़ों, खिलौनों और रंग बिरंगी चूड़ियों की। मेरे दिल को यकीन था कि रब अगर मुझे औलाद देगा ना तो चांद जैसी बेटी देगा, जो बड़ी होकर बिल्कुल तुझ जैसी मिलती। सफो, तुझे देख के ना पता नहीं मेरी ममता क्यों भड़कती है। तेरा देश अलग, तेरा धर्म अलग, पर फिर भी मुझको लगता है कि वो तू ही है जिसके लिए मैं सबसे छुप छुप के रोती हूँ। सफो, जब तुझे माँ याद आया करे ना तो मेरे सीने से लग जाया कर। मैं तेरी माँ ना सही, पर तेरी माँ वांगू तो हूँ ना। माँ बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। सैक्सोफोन? He's playing beautifully. आई नो, अहमद जान है। अच्छा, तुम जानती हो तुम? पाकिस्तानी है नो। चलो, जानते हैं। अहमद जान, हाय मालोक। तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, इन्हें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाते? श्योर, कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। तुम बहुत अच्छा सैक्सोफोन प्ले करते हो। थैंक्स। ये धुन मैंने पहले नहीं सुनी। मेरी सारी धुनें ओरिजिनल हैं। अमेजिंग। कोई कांटेक्ट नंबर है तुम्हारा? वो तो नहीं। इसका घर देखा हुआ है मैंने। दोबारा तो तबीयत खराब नहीं हुई? नहीं, ये ओह, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वकील भी हैं। माफ करना, मैंने बस यूं ही पूछा। कोई बात नहीं। इतना दुख क्यों है तुम्हारी धुनों में? आपको अच्छा नहीं लगता? ये बात नहीं है, मुझे तो हमेशा दुख ही अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। हमको भी। कोई रिश्तेदार वगैरह हैं तुम्हारे यहाँ? नहीं, हम अकेला है, बिल्कुल अकेला। सुनो, आदमी का टैलेंट उसकी ताकत होता है। अपने टैलेंट की हिफाजत किया करो। चलें? चल।
क्या सोचते हैं अहमद जान? मैंने क्या सोचना है? मैं तो सोच रहा हूं कि एक नौकर की खातिर उसने कितने आंसू बहाए। अमान, वो रोती जा रही थी और मेरी तकलीफ कम होती जा रही थी। मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। तुम अजीब आदमी है अहमद जान, तुम्हें समझाना फजूल है। मेरी एक बात मान, मत पड़ इस चक्करों में। खान बाबा है। अस्सलाम वालेकुम। लेटो बेटो, तुम क्यों उठते हैं अहमद जान? लेटो लेटो, तुम दोनों बाहर जाओ। हम जानते हैं अहमद जान कि तुम पर गोली चलाने के पीछे किसका हाथ है, और ये बात इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। जिसने भी जो कुछ किया है उसको पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। छोड़े खान बाबा। कैसे कैसे छोड़ दे अहमद जान? नहीं छोड़ सकता। मेरी वजह से बीबी कॉलेज नहीं जा रही होगी। जब तक तुम ठीक नहीं होता बलवाशा कॉलेज नहीं जाएगा। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। खान बाबा, हमारा खुशी के लिए रखो। कितना पैसा देकर गया तुमको खान बाबा बेटी के लिए गोली खाने पर? अमान, मैं कल पलवाशा बीबी को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा हूं। मैं जानता हूं वो 4 दिन से कॉलेज नहीं गई। क्या क्या सोचती होगी? मैं किस तरह का मर्द हूं? मामूली से जख्म खाने के बाद बिस्तर पकड़ के बैठ गया। पागल हो गया तुम? अभी तक तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ है। मैं जाऊंगा मान खान, अब मुझको कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोक सकता। उफ, कैसा आदमी है ये? अरे कहाँ खो गए फैज बाबू? हाँ बोलो। मेरी माँ कहती थी कि बिन बच्चों के घर शमशान घाट लगता है। बड़ी खुश रहती थी वो ढेर सारे बच्चों में। तो तुम कब पैदा करोगे बच्चे? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुझे क्या प्रॉब्लम है? वाहिगुरु की मर्जी थी। सभी टेस्ट करवा के देख लिए, सभी टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन बच्चा नहीं। तेरी बीबी की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। वो सुरेंद्र कौर डॉक्टर बड़ी समझदार है। वो कहती है शायद। क्या मतलब शायद? हाँ? शायद मेरा मतलब है ओए, अगर कोई छोटी मोटी कमी है तो दवाइयों के जरिए ठीक हो सकती है। भाभी उसे मेरी इजाजत के बगैर दिखाने ले गई थी। क्यों? सफिया की हालत बड़ी खराब थी। शायद सिमरन सोच रही थी कोई बच्चे का मामला है। बहुत एतबार करता था तुम लोगों को, मैं बहुत एतबार करता था। अरे कैसे, क्या बात है यार? कैसे बात सुन यार, क्या बात तो सुन यार, क्या हो गया यार? सूखे पत्ते यादों के
रहे होंगे। सर ने आज हम पे बहुत गुस्सा किया, हम पे हाथ भी उठाया। कैसे मारे मेरी बच्ची को? वो क्या समझता है औरत पे हाथ उठाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा? जानवर है बिल्कुल वो। मेरी बिल्डिंग में ना एक बंगाली औरत रहती है, मिसिस सेन नाम है उसका। बड़ी अच्छी और समझदार है। उसने इस तरह की 2-3 समस्याएं हल करवाई हैं। एक श्रीलंकन के पति को तो उसने जेल भिजवा दिया। वो भी तेरे मर्द की तरह अपनी बीवी को बहुत मारता था। बस किसी दिन चुपके से तुझे उसके पास ले चलूंगी। अगर सैफ को सजा हो गया तो हम किधर जाएगा? हमारा गांव वाला, हमारा माँ बाप किधर जाएगा? मैं तुझे जलंधर ले जाऊंगी अपने साथ। मेरे छोटे भाई की बड़ी जान पहचान है, कांग्रेस का नेता है वो। बस देखना, 1-1.5 महीने में तुझे नेशनैलिटी मिल जाएगी इंडिया की। नहीं, बात इतना नहीं बड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। तुम अभी उस औरत से बात नहीं करना। तो उस आदमी के साथ खुश रह सकेगी? खुश? मैं तो किसी औरत को खुश नहीं देखा। हम भी रह लेगा दूसरों की तरह। तू मुझे माँ नहीं समझती। नहीं, ये बात नहीं। माँ जैसा समझती हूँ, पर माँ तो नहीं समझती। ठीक है सफो, अगर तुझे कोई मुश्किल पेश आए ना तो मेरे पास आ जाया कर। मैं देख तेरा कितना साथ दूंगी। कुछ भी हो मुझे बुला लिया कर। बताएगी ना अपनी परेशानी? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। अली, ये सब क्या है? अरे बाप, क्या मतलब? बहुत गलत कर रही हो मेहरो। इसमें बुराई क्या है बड़े अब्बा? मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मैं घर पे बात करूंगा।
क्या बात है जी? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। कोई बात नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ छुपा रहे हो। वो नाराज हो गया मेरे नाल। कौन नाराज हो गया? वही फयाज, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मैं क्या जरूरत थी उसे इतनी मुंहमारी करने की? तुसी भी ना बस। तुम ही तो बोलती थी कि उसको कुछ इलाज कराने की एडवाइस करो, वो सुनकर लाल पीला हो गया वो। हरजिंदर सिंह जी, बात करने का भी कोई तरीका होता है। नहीं नहीं, मुझे बात करनी नहीं आती ना, मैं बेवकूफ़ नादान हूँ। वो अब कई सफिया को मारे पीटे ना। अरे वो बेगम पे हाथ उठाता है वो। पागल है, जुनूनी है वो। हरजिंदर सिंह, समझ ले सफिया हमारी बेटी है, उसको हमने ही अब बचाना है। और फिर तू ही तो कहा करता था कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो फिर उसको कौन बचाएगा? और फिर बेटियों के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी। बेटियां तो सिर्फ बेटियां होती हैं, एक जैसी, सबकी सब एक जैसी बेटियां। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। कशमाला, तुम नहीं, कशमाला, तुम ठीक तो हो ना अहमद जान? जी पलोशा बीबी, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ अहमद जान, तुम पे गोलियां मेरी वजह से चली हैं, और वो आदमी लाला के थे। छोड़े बीबी इन बातों को, बस अल्लाह पाक ने बचा लिया। अब क्या किसी पे इल्ज़ाम लगाना और लड़ना। देखो अहमद जान, इंसान को इतना भी फरिश्ता नहीं होना चाहिए। हम कहाँ फरिश्ता है बीबी? आ जाए बीबी, पश्मीना बीबी का घर आ गया। अहमद जान, ये टैबलेट खा लेना, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा। ले लो ना अहमद जान। अब तक पलवशा के पीछे भागते रहे, इतने बरसों गुजरने के बाद भी थक जाओ।
गिर जाओगे जान, मर जाओगे। और ये कौन है ये? पता नहीं कौन है ये। फिर क्यों? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, कुछ भी नहीं सोचता। जी बड़े अब्बा। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। मेरे से कहो चली जाए। तुमने मुझे धोखे में रखा है अली। मैंने आपको धोखे में रखा? आपका क्या ख्याल था? मोहब्बत करने से पहले आपके ओपिनियन लूंगा। बच्चे हो तुम और साथ में बेवकूफ भी। जब तुम्हारे घर वालों को इसके बारे में पता चलेगा क्या जवाब दोगे? आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। दुश्मनी कर रहे हो तुम, अपने साथ भी और इसके साथ भी। तुम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हो। न तुम इसकी दुनिया में दाखिल हो सकते हो न ये तुम्हारी जिंदगी में। आपने भी तो बरसों पहले इस किस्म का ही फैसला किया। उस फैसले की चुभन से तुम वाकिफ नहीं हो? बस उन लोगों तक सिर्फ ये इत्तला पहुंचने दो कि जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो वो अंतलीप की बहन की बेटी है, तो 2 दिन के बाद ही तुम्हारी मां यहां पहुंच जाएगी मेहरू से तुम्हारा पीछा छुड़ाने के लिए। क्यों बड़े अब्बा, आपके साथ भी यही हुआ था? बिल्कुल यही हुआ था, 100% यही हुआ था, और तुम्हारे साथ भी यही होगा। देखो अली, मैं सब कुछ देखते हुए खामोश नहीं बैठ सकता, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे फोन पर उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। प्लीज आगा जी, ऐसा ना कीजिए। तुम बीच में मत बोलो। आप शौक से एक एक बात बताएं उन्हें, मैं आपको रोक नहीं रहा। क्यों सब कुछ छोटे पर तुले हुए हो? मुझे तो मेरी मां से माफी मांगने का मौका मिला। हो सकता है तुम्हारी मां की उम्र इतनी लंबी ना हो। पछतावे बिच्छू की तरह डंक मारते हैं और जवानी एक ख्वाब की तरह इतनी तेजी से गुजर जाती है कि आंख खुलते ही सारा मंजर बदल जाता है। मैं जानता हूं आप एक एक्सपीरियंस आदमी हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ सुनने की पोजीशन में नहीं हूं। आपने ये फैसला लखनऊ में किया था, मैं ये फैसला कनाडा में कर रहा हूं। यहाँ घर से निकाले जाने का खौफ नहीं होता किसी को, जिसने जो करना होता है कर जाता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। आप अपनी कोशिशें कीजिए और मैं अपनी करता हूं। आप भी तो मोहब्बत में जीते थे, मैं भी जीतूंगा। कम ऑन मेरू, लेट्स गो। नहीं समझे भाई, नहीं समझे। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। हसन, आज फैसला हो के रहेगा।
सब कहते हैं कि तुम मेरे से अच्छे पेरेंट्स साबित हो गए। आज ये बात कोर्ट भी कह देगा। इतना यकीन है तुम्हें मेरी हार पर और अपनी जीत पर? कितना खुश हो जाओगे अगर मैं हार गई। तुम क्या समझ रहे हो मैं इमोशनल हो रही हूँ? मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ठीक है कि हम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन हमने बहुत सारा वक्त अच्छा भी गुजारा। अच्छे दोस्त? हम अच्छे मियाँ बीवी साबित ना हो सके, लेकिन अच्छे दोस्त तो साबित हो सकते हैं। एक औरत जो किसी दौर में बीवी रह चुकी हो, वो एक अच्छी दोस्त बन जाए? कभी नहीं। तुम इसके करीब आने के 1000 बहाने ढूंढती रहो, लेकिन मैं तुम्हें इसके कभी करीब नहीं आने दूंगा। सफिया, हाँ सफिया, सब ठीक तो है सर? लट निकाल लेती है। किसको बुलाने के लिए? हाँ, तेरा वो यार तो अपने मुल्क चला गया ना, वो तेरा मजनू। तुम खरीद के लाई हुई औरतों का यही मसला है। भविष्य की तरह कभी उस खूटे की तरफ भागती हो, कभी उस खूटे की तरफ भागती हो। बहुत याद आता है ना तुझे तेरा गांव? कितने याद छोड़ के आई है उधर? हाँ, बहुत गंदे लोग हो तुम। घिन आती है मुझे तुम लोगों से। वो तेरी छोटी बहन है ना, वो 13-14 साल की, तेरा बाप उसको भी भेज देगा। अगर मैं चाहूं ना, मैं तो 3 लाख रुपए भेज के उसको यहाँ कनाडा बुलवा लूं। नहीं सर, ऐसी बातें मत करो सर, नहीं। तो कैसी बातें करूं मैं? बोल, कैसी बातें करूं? चुप चुप। क्या कहती फिरती है तू लोगों को? हाँ, कि मैं औलाद नहीं दे सकता तुझे? हाँ, हम कुछ नहीं बोला सर, कुछ नहीं बोला हम। अभी शादी को दिन कितने हुए हैं? कितने दिन हुए जो तू लोगों को फतवे देती फिरती है? सब कुछ भूल किया था मैं, सब कुछ भूल किया था, मगर